नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। अचलपुर विधानसभा से जो मुख्य योद्धा चुनावी समर में उतरे हैं उसमें ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल का नाम एक है। भारतीय जनता पार्टी का यह सिपहसाला इस चुनाव में बगावत पर आमदा है। सिर्फ प्रमोद सिंह ही नहीं अपितु बीजेपी 9 के समूह ने क्षेत्र में अपना शंखनाद अलग करने से स्थानीय भाजपा उम्मीदवार के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। गडरेल पर लोग आरोप लगाते हैं कि वो दादागिरी करते, एरोगेंट है, किसी की सुनते नहीं और प्रमोद सिंह को छाती पीट पीट कर बाहरी उम्मीदवार करार दिया जाता है। अमरावती खबर ने आज प्रकृति में वातावरण में गडरेल से बेतकल्लुफ़ी से बातचीत की और चुनाव लड़ने के उनके कारणों को जाना। प्रमोद सिंह ने बताया कि राजनीति अलग और हिंदुत्व अलग है। हिंदुत्व विराट है, उसमें संस्कार है, वो संस्कृति भी है। सनातन के बगैर हिंदुस्तान की कल्पना करना भी बेईमानी होगा। जिन्होंने 70 बरस इस देश पर राज किया, उन्हीं लोगों ने प्रत्येक हिंदू को उसके हर अधिकार से वंचित रखने का घृणित कार्य भी किया है। हम संस्कार और संस्कृति के साथ जनता की अदालत में जा रहे हैं। मतदाताओं का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के चंद नेताओं की मनमानी अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ मैंने पर्चा दायर किया है। ये आर पार की लड़ाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज का बिगुल फूंका, जब हिंदुत्व की हुंकार भरी, तब उन्हें भी अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिला। लेकिन बाद में अखंड भारत के लोग इस महापुरुष के भक्त हो गए। आज तक शिवराय का परचम दिल्ली से मुंबई तक फहर रहा है। मेरी भी लड़ाई इस नीति के साथ है। गोर गरीब बेरोजगारों की समस्याओं को दूर करना, किसानों के लिए सदैव संघर्ष को तैयार रहना, महिलाओं व युवतियों की सुरक्षा के लिए आधी रात को खड़े रहना और अचलपुर का चहुं ओर विकास करना मेरा आज का व्यक्तिगत एजेंडा है। शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से हमने जो समाज सेवा का पौधा रोपा है, उसका कार्य अविरत आगे भी चलता रहेगा। धर्म की रक्षा के लिए ठाकुर प्रमोद सिंह व उनके सभी मावड़े 24 घंटे तैयार रहते हैं और हमारे कर्तव्य, हमारी सेवा को देखने के बाद भी यदि कोई पार्टी नेता अन्याय करेगा तो हम भी भाजपा के हैं। ईंट से ईंट बजाकर अन्याय का जवाब देंगे। इस चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर ही चल रहे और चलते भी रहेंगे। हम इंसानों की सोच है कि एक अकेला क्या कर सकता, देख तू उस सूरज को जो पूरी दुनिया में उजाला भर सकता। किसी शायर के कहे ये शब्द हमें उस वक्त याद आते जब आक्रामक शैली के लिए जाने जाते ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल से बात करो। ठाकुर को अभी इस चुनाव में अपना प्रवेश लिए बड़े मुश्किल से 8 दिन हुए। आज हम उनके साथ में बेतकल्लुफ़ी और बेबाकी के साथ बातचीत करके उन प्रश्नों का हल ढूंढेंगे जो उनके पीठ पीछे उनके कथित समर्थक और कथित विरोधक अक्सर बतियाते रहते हैं। ठाकुर साहब नमस्कार। जय श्री राम। आप ये चंद दिन हो गए, 3-4 साल हो गए, आप पूना से आए और अब बिल्कुल तलवार लेके हाथ पर और अपनी बाहें चढ़ाए, आस्तीन चढ़ाए आप लोगों को बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं छूँ, मैं तोप खाऊं, मैं अमुक, ऐसे विरोधी आप पे इल्ज़ाम लगाते। क्या मुझे आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने ऐसा क्या किया जो आपको ही उम्मीदवारी दी जानी चाहिए थी? देखिए, सर्वप्रथम तो बात ये है कि यह मेरा मूल गांव है परतवाड़ा, और लोग अगर कुछ बातें करते हैं तो ऐसा है कि एजुकेशन पर्पस से
हमारे माँ बाप हमें पुणे लेके गए थे, लेकिन हमारा ऐसा होता नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ साल कहीं दूसरी जगह रहने पे वो अपने गांव से दूर हो जाता है। आज हम हर चीज़ से जब फुलफ़िल हो गए, एजुकेशन हो गया, हम हमारे गांव मातृभूमि वापस लौट गए। और रही बात ये कि मैं तोप खाऊं, ये हूँ वो हूँ, ये सब मतलब सिर्फ बातें हैं। लोग पीछे ये बातें करते होंगे, मुझे तो पता नहीं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का विगत 7 वर्षों से मैं जो यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मेरा 100% योगदान मैंने पार्टी का काम करने में दिया है। और उसके पूर्व भी मैं विगत 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। तो ये सारे प्रमाण देने की मुझे किसी के लिए आवश्यकता नहीं है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक को पता है कौन क्या काम कर रहा है, कौन ने कितना काम किया है, किसने पार्टी के लिए क्या योगदान दिया है। ये सब चीज़ें जनता अच्छी तरह से जानती है। आपके विरोधी आप पे इल्ज़ाम लगाते, आप एरोगेंट है, बातचीत करते वक्त आप कुछ भी नहीं सोचते, आगे पीछे जो मन में आया बक देते, और दबाव तंत्र का वापर करते हुए आपने आप खुद तो अलग नहीं हुए पार्टी थे, 9 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में आपने भारतीय जनता पार्टी में बंडखोरी कर दी। ऐसा नहीं है। देखिए, दबाव कोई किसी के ऊपर बना नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक परिवार है। और मैं किसी पे दबाव बनाने वाला होता कौन हूँ? हर व्यक्ति को अपना व्यक्ति स्वातंत्र है। इस देश में अपने कानून का राज है, लोकशाही है, हर एक को अपना विचार रखने का अधिकार है। और जो 9 लोग मेरे साथ में हैं वो सारे इच्छुक उम्मीदवार थे। उन्होंने उम्मीदवारी मांगी थी पार्टी से। कहीं ना कहीं उनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं। वो भी विगत अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं। और रही बात मेरी, जो आपने कहा आप इतने साल से काम कर रहे हो, उतने कितने साल से कौन काम कर रहा है ये मायने नहीं रखता। कई एक लोग ऐसे रहते हैं कि उम्र के 80 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन काम क्या किया है? तो कुछ नहीं, बस मीटिंग को गए, मीटिंग अटेंड की और घर पे आ गए। ऐसा नहीं होता है। संगठन बढ़ाना पड़ता है, संगठन को मजबूत करना पड़ता है, पार्टी के काम जनता तक पहुंचाने पड़ते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक कोई पैरामीटर नहीं है कि इतने साल काम किए हैं तो उसका ये आप बड़ाई करो, या इसने कम साल काम किए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि कम वक्त में भी जिन्होंने बहुत बड़ा काम खड़ा कर चुके हैं। आप हिंदुत्व के नाम पे दिखावा करते, आप कुछ भी नहीं करते, आपको कोई जन सेवा का अनुभव नहीं है, आप समाज सेवा नहीं करते, हिंदुत्व का दिखावा करते, और हिंदुत्व के नाम पे लोगों को आप बरगला रहे। देखिए क्या है, हिंदुत्व और राजनीति ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोई हिंदुत्व को राजनीति से ना जोड़े तो वो सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि हिंदू, हर पार्टी में हिंदू है, वो भी हिंदुत्ववादी है, आप उसे नकली नहीं बोल सकते। उसे भी अपने धर्म के प्रति प्रेम है। और रही बात ये कि हमने हिंदुत्व के लिए क्या किया, अरे हमारी क्या औकात है जो हम हिंदुत्व के लिए कुछ कर सकें। हम तो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमको कुछ ना कुछ करने का मौका मिला है। और जहाँ आवश्यकता पड़ी हिंदुत्व के लिए, मेरे धर्म के लिए, फिर वो गोहत्या हो, कहीं गोवंश बचाना हो, कहीं लव जिहाद हो, कहीं धर्मांतरण हो, ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्रयास किए। हमसे भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग इस संपूर्ण भारतवर्ष में हैं, जिन्होंने अपने सारे जीवन इस हिंदुत्व के कार्य में अर्पण कर दिए हैं। आप उसका जीवंत प्रमाण अगर देखना चाहोगे तो इस देश में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी हैं। और हम उनके विचारों से प्रेरित हैं, योगी जी के विचारों से प्रेरित हैं।
और हम कहीं ढोल नहीं पीटते कि हमने ये किया वो किया। हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें हमारे धर्म के लिए काम करने का मौका मिला और उसका इस्तेमाल हम हमारे राजनीति के लिए आज तक किया नहीं और करेंगे भी नहीं। सिर्फ इतना है कि नेता चुनते समय, मतदान करते समय मतदार बंधु भगिनी ने जिस नेता को आप चुन रहे हो उसकी विचारधारा क्या है वह देखना आवश्यक होता है, क्योंकि वो जिस विचारधारा से प्रेरित है वो उसी हिसाब से चुन के आने के बाद काम करता है। हिंदुत्व की विचारधारा का सहारा लेके आप गोर गरीब, किसान, मजदूर और सुशिक्षित बेरोजगार इनके लिए क्या कर पाएंगे यदि आप विधायक बन जाते हैं तो? देखिए, आप फिर वही सवाल पूछ रहे हो। मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हिंदुत्व अलग है और राजनीति अलग है। राजनीतिक जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हमें विकासात्मक दृष्टि से सोचना आवश्यक होता है। इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे काम हैं जो वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो हुए नहीं हैं। इससे भी बहुत बेहतर भविष्य हम इस क्षेत्र का बना सकते हैं। और रही बात ये कि हिंदुत्व का विचार लेके, हिंदुत्व का बात तो मैं हिंदूवादी हूँ तो मैं बात हिंदुत्व की ही करूँगा। मेरी जो विचारधारा है, मैं जिस विचारधारा से प्रेरित हूँ मैं वही बात करूँगा। और मेरे जीवन काल में आगे मुझे जनता मौका देती है। इस बार अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो मैं मेरे विचारधारा, जिस विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ, कहीं ना कहीं उसी विचारधारा से आगे बढ़ूँगा और काम करूँगा जनता के लिए। अचलपुर और चांदूर बाजार दोनों तहसील के मतदाताओं ने आप ही को वोट क्यों देना चाहिए? देखिए, वोट के लिए अपील कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप में ऐसा क्या है, क्यों वोट दें आपको? हमने बता दिया, हम इस क्षेत्र के युवा को उज्जवल भविष्य देने के लिए कार्य कर सकते हैं। यहाँ के बेरोजगार युवा को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। किसानों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं हम। देखिए, ये तो मैं आज आपको बहुत सारी बातें बोल दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन यह चीज़ आज चुनाव जीतने के लिए हर वो व्यक्ति बोलने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतदाता ने मतदान करते समय यह देखना है कि यह व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से आज विगत 6-7 सालों में यह अगर व्यक्तिगत रूप से इतना कार्य कर सकता है, तो अगर इसे मौका दिया जाए, इसे अगर हम चुनाव जिता सकते हैं तो उसके बाद ये डेफिनेटली कुछ बेहतर ही काम करेगा। ये थे हमारे साथ में ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा की गई अन्यायपूर्ण कार्रवाई के बाद में अब स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में है। किसी शायर ने कहा है कि धूप निकली है तो बारिश भी जरूर होंगी, मैं वो पौधा हूँ जो एहसानों का फल दूंगा। अमरावती खबर के लिए संजय जोशी की यह रिपोर्ट। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।